and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are phosphine PH3 जिसमें हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस. लेट्स स्टार्ट. फोस्फेन PH3 इसको हाइड्रोजन फोस्फाइड भी बोलते हैं. हाइड्रोजन फोस्फाइड. ठीक है. कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट मेथड है फ्रॉम मेटल फोस्फाइड. मेटल की जो फोस्फाइड है अगर हम उनकी रिएक्शंस वाटर के साथ कर देते हैं तो हमें फोस्फीन मिलता है. जैसे कैल्शियम फोस्फाइड है. अभी हमने पहले फोस्फोरस की जैसे आपने की थी व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, उनकी रिएक्शन करी थी ना कैल्शियम के साथ, मेटल के साथ, जो भी सोडियम के साथ, तो उनकी क्या बनाते हैं वो फोस्फाइड. तो यहां हमने लिया कैल्शियम फोस्फाइड. कैल्शियम फोस्फाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या इसकी जगह वाटर की जगह हम डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं. डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी. उसके साथ करेंगे जैसे वाटर के साथ करेंगे तो आपको पता है वाटर क्या करेगा. वाटर में क्या होते हैं, एक तो होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव. यही होता है. कैल्शियम कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और P3 नेगेटिव. ये इस पे चार्ज और ये इस पे चार्ज, ऐसे डिसोशिएट होगा. अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, ऐसे तो है नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, है ना. तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ. तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर है 1 नेगेटिव. तो क्या होगा भी, Ca2 पॉजिटिव है ना, न्यूट्रल बनाने के लिए OH कितने होने चाहिए, 2 नेगेटिव होना चाहिए, यानी 2 हमने OH नेगेटिव ले लेंगे. तो क्या बन गया हमारा CaOH ट्वाइस. क्या बन गया, इसका नाम कैसे लिखोगे, ये होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, ये है कैल्शियम. पॉजिटिव नाम पहले आता है इसलिए इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और अब P3 नेगेटिव है, P3 नेगेटिव है और H पॉजिटिव है. 3 नेगेटिव के साथ कितने जाएगा, 3 पॉजिटिव ही जाएंगे. तो यानी 3 हाइड्रोजन 3 जाएंगे तो PH3 क्या बन जाएगा, PH3. ये क्या है, फोस्फीन गैस. तो ये फोस्फीन गैस निकल जाएगी. एरो ऊपर दिखाते हैं इसका मतलब है कि गैस निकल गई, और कई बार ऐसे नीचे ऐसे दिखा देते हैं इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है या कुछ है जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है. ठीक है. तो ये बन गई फोस्फीन. फोस्फीन फोस्फीन गैस बन जाती है. ठीक है. ऐसे ही अगर डाइल्यूट HCl के साथ कर दोगे तो बस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. यहाँ पर Cl नेगेटिव अलग जाएगा तो कैल्शियम के साथ क्लोरीन चला जाएगा. रिएक्शन पे करके दिखाती हूँ. देखो, किसी के साथ भी करो पॉजिटिव नेगेटिव, उसको डिसोशिएट करो और फिर कंपाउंड बनाने की कोशिश किया करो. Ca3P2Cl HCl ले लिया, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ इसका, यानी एक तो फोस्फीन बन ही रहा है हमारा PH3 और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है तो 2 क्लोरीन आएंगे बैलेंस करने के लिए. ये नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड. क्लियर. तो इस तरह से फोस्फीन बन जाएगा. ऐसे ही हमने और किसी मेटल का ले लेंगे फोस्फाइड, जैसे एल्यूमिनियम फोस्फाइड ले लिया. अब यहाँ पर पता है आपको एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, फोस्फोरस पे 3 नेगेटिव, तो AlP फॉर्मूला बनेगा. वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे AlOH3, नाम क्या होगा बताओ भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया आपका फोस्फीन. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फोस्फोरस एसिड. फोस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3. ये क्या है, फोस्फोरस एसिड. फोस्फोरस एसिड को अगर हम हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर 473 केल्विन तो आपका क्या बन जाता है, फोस्फीन निकल जाती है. फोस्फीन निकल जाएगी और फोस्फोरिक एसिड बन जाएगा. फोस्फोरिक एसिड. ये फोस्फोरस का ही ऑक्साइड है, ये भी फोस्फोरस का ही ऑक्साइड है. यहाँ पर फोस्फोरस एसिड है, यहाँ बन गया आपका फोस्फोरिक एसिड. ठीक है. तो इस तरह हम जो है फोस्फीन को प्रिपेयर कर लेंगे बाय मेटल फोस्फाइड और फ्रॉम फोस्फोरस एसिड. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3. अगर हम फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में
करें, और वैसे क्या होता है हाइड्रोजन की फॉर्म में करें तो H गेन लॉस करते हैं, लॉस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो वो तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एसिड और बेस का, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का क्या होता है। आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन, तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर एडिशन ऑक्सीजन का होगा तो रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, ठीक है। उसके अलावा मेन जो होता है ऑक्सीडेशन, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्या हुआ डिटेल में, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो ये जरूरी तो है नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लेते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। अच्छा, उसके अलावा एक आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट्स। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का, ठीक है, और रिमूवल होगा किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, और रिडक्शन में क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा, एडिशन तो किसका होगा, ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, और रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनका रिमूवल हो जाए, दैट इज रिडक्शन। तो अब यहां पर बताओ मुझे, PCl3 है, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन है, और यहां से क्या बना, PH3, क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो इसका रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हमने किसमें देखा, रिडक्शन में, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसका हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज रिडक्शन, ठीक है। तो कैसे भी ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट करें तो इस तरह से कर ले सकते हैं। बाकी मेन जो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पर PCl3 से PH3 बन रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है किसका, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कौन करवाएगा इसका रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कहीं पे भी हाइड्रोजन का एडिशन करना होता है, ठीक है, तो वहां हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। अब हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग ये जो रिएजेंट होते हैं अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। मेनली क्या है कि ये हाइड्रोजन का रिडक्शन कहीं पे भी यूज हो रहा है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका मतलब ये वहां पर रिडक्शन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड कर देगा वहां, ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस तरह से ना रिएक्शन को समझ के करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी, नहीं तो इतनी इनऑर्गेनिक में तो इतनी रिएक्शंस होती हैं, सारी लर्न की होती है, लर्न करे जाओ, लर्न करने कितने लर्न होंगी ही नहीं, है ना। तो उसका एक ही तरीका है, एक तो आप कंपाउंड बनाना सीख लो, ठीक है, कैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है वैसे तोड़ना सीख लो, ठीक है। दूसरा आप रिएजेंट वगैरह को थोड़ा सा ध्यान दे लो कि ये रिएजेंट क्या काम करता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है, दूसरे में हाइड्रोजन ऐड कर देगा, तो इसका रिडक्शन करेगा, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो PH3 बन गया, क्या बन गया हमारा, फॉस्फेन, ठीक है। उसके साथ लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड साइड रिएक्ट जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम फॉस्फोरस आयोडाइड, फॉस्फोरस आयोडाइड, इसको क्या हम क्या कह सकते हैं, फोस्फोरोनियम आयोडाइड भी बोल सकते हैं, फोस्फोरोनियम आयोडाइड। कैसे भी देखो, PH4 पॉजिटिव बनेगा, I नेगेटिव बनेगा, फोस्फीन क्या होता है, PH3, इससे बना है ये फोस्फोरेनियम, एक और हाइड्रोजन देके इसको ये बना है ना PH4, तो फोस्फोरेनियम आयोडाइड।
फोस्फोरनियम आयोडाइड का अगर हम कास्टिक NaOH एल्कली, कास्टिक एल्कली है जैसे कि NaOH, ठीक है, कंसंट्रेटेड है, तो उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम आयोडाइड वाटर बन जाएगा और फोस्फीन गैस निकल जाएगी। हमारा फोस्फीन है मेन प्रोडक्ट, फोस्फीन बन जाएगा। अब इसका एक देखो, वैसे तो आपकी रिएक्शंस कैसे आएंगी, रिएक्टेंट दे रखा होगा, प्रोडक्ट बनाना दे दिया, ठीक है, या उसकी कंडीशंस पूछ ली, इस तरह से आती है, या फिर ये बोलेगा फोस्फीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, इसके कम चांस होते हैं लेकिन आ जाते हैं। अगर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, कम टाइम है तो आपको यह हेडिंग बना ली हमने कि फास्फोरस आयोडाइड से बनाना है, ठीक है, उसके बाद आप सीधा रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट बना दो, हर एक रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिख दो रिएक्टेंट का, जैसे फोस्फोरियम आयोडाइड लिख दिया, NaOH के नीचे लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयोडाइड बन गया, वाटर, वाटर तो लिखने की जरूरत नहीं है, का वाटर है, CO2 है, इस तरह के बने हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती, और मेन प्रोडक्ट हमारा जो है उसका नाम जरूर लिखना है, फोस्फीन लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही मिलेंगे इस रिएक्शन में। बच्चे क्या करें, इसी स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उसको लिखते रहते हैं कि फोस्फोरनियम आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब टाइम को आपको किस तरह से सेव करना है तो वही दिख तो उसको भी रहा है कि आपने फोस्फोरियम आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है और फोस्फेन बना है, ठीक है। अगर आप नाम लिख दिए सबके तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएंगे फोस्फोरस, हम व्हाइट फोस्फोरस हमें लिया था, ठीक है, व्हाइट फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस को अगर हम aqua सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यहाँ पर क्या है, ये aqua सॉल्यूशन है, यानी वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिक्स कर रखा है, डाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फोस्फीन बन जाता है। क्या बन गया आपका, फोस्फीन, ठीक है। और अब यहाँ पर ये एक साइड प्रोडक्ट और बन गया, इसका नाम लिख लो भाई, फोस्फीन। जो मेन प्रोडक्ट आपने बनाना ही है उसका नाम तो जरूर ही लिखना है, साइड वाले का अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसका नाम जरूर लिखना है हमने क्या बना लिया, ठीक है। और इसका नाम बनाते हैं, ठीक है, पहले सोडियम है, पॉजिटिव नाम पहले होता है सोडियम, ठीक है, और हाइड्रोजन इस तरह से आ जाता है हाइपोफोस्फाइड, हाइपोफोस्फाइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फोस्फीन बन जाएगा। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फीन। फोस्फीन PS3, देखो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी, 3s2 3p3, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इस तरह से 3s और 3p, 1 2 3, ठीक है, फोस्फोरस की ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, यानी हमें 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं और 3 ही क्या चाहिए, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह पेयरिंग कर लेंगे और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये होगी जियोमेट्री। अब हम शेप की बात करते हैं, शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से होती है शेप टेट्राहेड्रल की, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 पॉइंट पे क्या आएगा, लोन पेयर, तो यहाँ पर आ गया इसका लोन पेयर। तो इसकी शेप की अगर हम बात करें तो ये इस तरह की शेप बन गई, ठीक है, इस तरह से ऊपर लोन पेयर और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल शेप, पिरामिडल, ठीक है, इसकी शेप होगी पिरामिडल। ध्यान रखना जियोमेट्री और जो है शेप में डिफरेंस होता है, जियोमेट्री में हम सारे लोन पेयर भी इन्वॉल्व होंगे वो भी लेते हैं, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं हम लोन पेयर को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिरामिडल शेप, तो PS3। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये जो है 93.6 होता है, 93.6 डिग्री, ठीक है। जैसे हमने अमोनिया किया था ना NH3, वैसे ही है ये, है ना, सेम उसी फैमिली का है।
लेकिन यहाँ पर 107.8 जो है आपका था बॉन्ड एंगल, यहाँ पर 93.6 है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो किस वजह से कम होता है अभी ये बॉन्ड एंगल? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग टाइप के, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ का इसको कॉन्सेप्ट समझो आप, ये क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है तो आपको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, ए की तरफ होंगे, इस तरह खींच लेगा, भी उसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी की तरफ होंगे, यही बात है। अब देखो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन की तरफ होंगे। ठीक है, ये वाली भी है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन की वजह से ये क्या है, एक दूसरे को धकेलेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होता है 104 के आसपास होता है ना, तो उससे ज्यादा हो गया है ना, तो ये एंगल ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की ज्यादा, तो फॉस्फोरस की तरफ रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितने नाइट्रोजन के केस में थे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये कम खींचेगा, तो ये पहले से ही थोड़े दूर है पहले ही, तो उनमें रिपल्शन कम होगा, है ना। जो चीजें पास आएंगी उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा ना, अपोजिट सेम चार्जेस पास में आएंगे तो अपोज करेंगे, लेकिन अगर वो पहले से ही दूर है तो कम रिपल्शन होगा, तो इनमें पहले कम रिपल्शन होगा, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल इतना नहीं एक्सटेंड होगा, तो इसका एंगल होगा 93.6 डिग्री। ठीक है, अब आती है इसकी बॉन्ड लेंथ की बात। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 142 पाइकोमीटर, ये जो है इससे ज्यादा हो जाती है, किस वजह से भी ज्यादा हो जाती है, फॉस्फोरस अमोनिया के केस में, यानी कि पीएच बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर देन एनएच बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है नाइट्रोजन वाले का, और बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, किस वजह से? अब देखो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, अभी ये बड़ा साइज है, बड़ा साइज होने की वजह से ये जो है थोड़ा दूर तक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, दूर हो जाएगा, इसमें इसका साइज छोटा है, तो यहां से क्योंकि बॉन्ड में सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस यही बनाते हैं ना हम, बॉन्ड लेंथ आपको क्लियर होगा, 2 एटम्स है इस तरह से, और इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ। अब जब ये अगर बड़ा हो, बड़ा बना देंगे तो इसके सेंटर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, है ना। एक ये चीज छोटी हो तो देखो ये नाइट्रोजन है, मान लो ये फॉस्फोरस है, तो कि फॉस्फोरस में क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ हो गई इसकी ज्यादा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ PS3 फॉस्फेट। ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, फॉस्फेट जो है वो कलरलेस गैस होती है, क्या होती है, कलरलेस गैस। अब तक आपको पता चला गया होगा गैस होगी, क्योंकि हम कितनी बार जितनी भी रिएक्शन की है मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसमें हमने गैस को निकाला है, PS3 को, है ना। कलरलेस गैस होती है, लेकिन अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, गार्लिक या रोटन एग जैसी, रोटन एग स्मेल, या गार्लिक को लिख दो, सड़ी हुई सी स्मेल होती है। ठीक है, फॉस्फेट की बहुत ही, ठीक है। उसके बाद ये पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस, हाईली पॉइजनस है, ये बहुत ही खतरनाक गैस है, हाईली पॉइजनस गैस है। ठीक है, और इसकी ये डेंस होती है देन, और जो एयर है एयर से डेंस होती है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी ग्रेटर देन एयर, एयर की डेंसिटी से ज्यादा होगी इसलिए हैवी होगी, है ना। PS3 सॉरी डेंसिटी जो है कम हो गई। ठीक है, एयर से इसका ये है लेस डेंस होती है। अच्छा, उसके बाद ये कंडेंस हो जाती है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या है, कंडेंस हो जाती है, 185.5 केल्विन इतने टेम्परेचर पे ही क्या हो जाती है, कंडेंस। ठीक है,
मतलब लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। और 139 और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं 139.5, इतने केल्विन टेम्परेचर पे सोलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। देखो जल्दी से ही 185.5 केल्विन पे तो क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगी और उससे 139 तक ही आएगा, इतने में क्या हो जाती है, सोलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये थी फॉस्फीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक नेचर, जो फॉस्फीन है उनका नेचर क्या होता है, वो बेस होते हैं, ठीक है। तो मिनरल एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, साल्ट बनाते हैं। जैसे कि फॉस्फीन, कोई भी ऐसा ले लें हम एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड कोई भी ले लें, तो उसके साथ इस तरह से फॉस्फोरियम जो है क्लोराइड बना दिया। अगर HCl ले लिया तो हमने यहाँ पे मान लो HCl है तो ये PH4Cl बन जाएगा, आयोडाइड ले लिया, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसका नाम आप लिख लेना, फॉस्फोरियम बताया था मैंने, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, उसकी तरह से उसके नाम लिख देंगे, ठीक है। नाउ कंबस्टिबिलिटी, वैसे तो फॉस्फीन क्या होता है, वो स्टेबल होता है एयर में, ठीक है, एयर में स्टेबल होता है, लेकिन जब अगर टेम्परेचर 423 केल्विन तक अगर हम उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 423 केल्विन टेम्परेचर तक अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो फायर को कैच भी कर लेता है, कैचेस फायर, और इस तरह से आपका फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, ठीक है। नाउ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाता है, डिसोशिएट भी हो जाता है एट ए टेम्परेचर 713 केल्विन। अगर एब्सेंस कर दें एयर की, एयर ना हो और 713 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम उसको फॉस्फीन को हीट करते हैं तो हमारा P4 यूनिट यानी फॉस्फोरस, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है ना, ब्लैक रेड फॉस्फोरस है, ये बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर लाइट की प्रेजेंस ले लें हम, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस बन जाता है। अगर यहाँ पर क्या ले लें, लाइट की प्रेजेंस हो तो P4 जो है वो रेड फॉस्फोरस बन जाता है, ये आपका हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, ये बन गया रेड फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई, PS3 है, Cl2 के साथ कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन Cl नेगेटिव और Cl इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इनमें भी वैसे तो इक्विवेलेंट होती है इनकी, लेकिन जब दूसरे की प्रेजेंस में ये अपना एक चार्ज डेवलप कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन जो है आपका किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और एक फॉस्फोरस के साथ, तो PCl3 और HCl, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसी तरह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बन सकता है। देखो PS3, अगर यहाँ पर हम ये रिएक्शन में लिख देती हूँ, PS3 को अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा ले रहे हैं क्लोरीन के, 4Cl2 ले लिया हमने, तो PCl5 भी बन जाएगा, हाँ, ठीक है, और 3HCl, ठीक है, बैलेंस करके देता है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना देता है और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना देता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने से। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल साल्ट सॉल्यूशन। मेटल साल्ट सॉल्यूशन है जैसे कि कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन करके अब देखो क्या बन सकता है, आपको देखो कॉपर पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव है ये पॉजिटिव पार्ट है ना, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ जा सकता है, यानी हाइड्रोजन और सल्फेट का कुछ बनेगा और कॉपर और फॉस्फोरस का बनेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और सल्फर बनके H2SO4 बन सकते हैं, है ना, एक हमने बनाया है H2SO4, ठीक है। अब बच गया अब देखो क्या चार्ज आएगा, कॉपर पे क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, और फॉस्फोरस पे आपको पता है P3 नेगेटिव है, ठीक है। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पर Cu3P2, ठीक है, कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड। तो इस तरह से जो साल्ट सॉल्यूशंस है
मेटल के उनके साथ रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव जो है फॉस्फाइड बना देगा फोस्फेन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। Cu3 है ना, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं हम। अब 3SO4 है तो यहाँ पर 3 होने चाहिए SO4, ठीक है। हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, देखो फॉस्फोरस P2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। आई थिंक हो गई बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही मरकरी क्लोराइड, ठीक है, मरकरीस क्लोराइड है HgCl2, उसके साथ फॉस्फेन करेगा, वैसे ही तोड़ दो इसको। इसका चार्ज कितना आ गया भाई, ये इसके ऊपर चार्ज, ये इसके ऊपर चार्ज, Hg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको तोड़ो P3 नेगेटिव और H नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी उल्टा कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ। अब पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, तो ये किसके साथ कंबाइन हो गया यहाँ पर, यानी कि Hg, और अब इस पे 2 है चार्ज, 2 पॉजिटिव और इस पे 3 नेगेटिव, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, तो फॉर्मूला बन गया Hg3P2, ठीक है। और क्या बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बन जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कर लेना उसके बाद रिएक्शन को, HgCl2 2, Hg3 है 3 लगा देते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए है ना, और यहाँ लगा दिया हमने 6, ठीक है। अब फॉस्फोरस 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से उनके साल्ट बना देते हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को प्रोडक्ट भी बना सकते हो उनके, फिर उनको बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। रिएक्टेंट गिवन है तो प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन रटोगे कि फोस्फेन कॉपर सल्फेट फोस्फेन के साथ रिएक्ट करके कॉपर फोस्फाइड बनाता है, फिर कॉपर फोस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिसोशिएट करें, फिर उनको कंबाइन करें और बनाए प्रोडक्ट, ठीक है। और इनके नाम जरूर लिख दें, ठीक है। मर्क्यूरियस फोस्फाइड हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फेन। अब इसके बाद इसके यूजेस में क्या होता है कि फोस्फेन वैसे स्मोक की क्या होता है कि एक तो पॉइजनस गैस है, ठीक है, ज्यादा वैसे यूज नहीं है, लेकिन जो डीप सी है जहां पर हमारे कोई डेंजर जोन है तो वहां पर क्या कर देते हैं, फोस्फेन को लगा देते हैं, फोस्फेन गैस को इवोल्व कर देते हैं। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा तो व्हाइट व्हाइट सा स्मोक सा निकल रहा है, ठीक है, डेंजर जोन है। तो वो डेंजर जोन दिखाने के लिए क्या है, पॉइजनस भी, यहाँ पर कोई लोग आए ना तो वो फोस्फेन चला देते हैं, वहां पर लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई स्मोकी स्क्रीन वगैरह क्रिएट करनी हो, कहीं पे स्मोक क्रिएट करना हो, या कोई मतलब भगाना हो किसी को, है ना, कोई युद्ध वगैरह हो जाए, ठीक है, तो वहां पे फोस्फेन गैस छोड़ दी, जहरीली भी है और स्मोक इसका है, मतलब दिखेगा भी नहीं और जहरीला भी है, तो वहां पे यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी फोस्फेन, ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।